कुकिंग विद यास्मीन खान आपके साथ ईद उल अज़हा की हम डिश लेकर आए हैं। अक्सर घरों में बनाई जाती है। गोश्त आने से पहले कलेजी बनाई जाती है। साथ हम इसके फेफड़ा, तिल्ली और दिल ऐड करेंगे। गाय का ये पूरी कलेजी है, दिल है और फेफड़ा, ये पूरा सेट है। ये हम बना रहे हैं। बच्चे कलेजी खाना पसंद करते हैं। हम मिक्स बना रहे हैं ताकि बच्चे मिक्स शौक़ से खा लें। इसकी हम सफाई का बताते हैं आपको। हमने इन सबको पानी से अच्छी तरह वॉश किया है। फिर हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए सिरका लगा के हमने रख दिया था। सिरके के 2 से 3 टेबल स्पून डाले थे। उसमें हमने 10-15 मिनट के लिए इसे भिगो के रख दिया था। अच्छे से सॉफ्ट और साफ़ हो गई थी, जिसकी सफाई बहुत आसानी से हो गई थी। इसकी हीट भी ख़त्म हो गई थी। अब हम इसे कलेजी को गर्म पानी में ऐड करेंगे, पर गर्म पानी से इसे वॉश करेंगे। ये हमने गर्म पानी बॉयल होने के लिए रखा था। अब इसे हम कलेजी ऐड करेंगे। ये देखें, गर्म पानी में इसे ऐड किया है। ये देखें, ये हमने बस गर्म पानी में डाल के और बस 1 से 2 मिनट हमने इसे बीच में चलाना है। फिर इसमें जितना ब्लड होता है देखिए निकल गई है, बिल्कुल वाइट होके कलेजी आ रही। सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। इसमें जितना ब्लड होता है वो निकल जाता है गर्म पानी में। ये देखें, ये हमने गर्म पानी में डालकर इसे 1 से 2 मिनट में बॉयल किया था। फिर हमने इसे निकाल लिया। इसका जितना ब्लड था सब निकल चुका है। देखिए माशाल्लाह से वाइट होके कलेजी बाहर आई है। देखें आप, इसका जितना ब्लड था ख़त्म हो गया है। फेफड़ा हमने लिया है, इसे हम गर्म पानी में पानी हमने गर्म कर लिया था, उसमें ऐड करेंगे। इसे 20 मिनट के लिए हम पकाएंगे। इसमें हाफ टी-स्पून हल्दी का ऐड करेंगे, जिससे इसकी हीट ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छे से पक जाएगा। इसे हम अलग से बॉईल करेंगे। इसे 20 मिनट के लिए ढक देंगे। 20 मिनट के बाद हम इसे निकालेंगे। हमने प्याज ली है, रफली काट ली है। बड़े साइज़ की हमने 3 प्याज लिए हैं। अब हम इसे चॉपर में डालेंगे इसको। इसमें हमने चॉप करनी है प्याज। हम 1 से 2 दफ़ा हम इसे लगाएंगे। तो चॉप करना है, बारीक चॉप करना है, बिल्कुल पीसना नहीं है, ग्लैंड नहीं करना। आपने चॉपर में या कद्दूकश में इसको चॉप करके निकालना है। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारी प्याज चॉप हो गई है। इसके साथ ही हम ये अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लिया है। ये 2 पोटली हमने लहसुन की लिए। लहसुन के जवे हैं, ये हम छील लेंगे। अब इसे भी हम चॉप करेंगे, इसी में ऐड कर दें प्याज के साथ ही। ये हमने ऐड कर दिए। लहसुन अदरक भी साथ चॉप हो गया है प्याज के साथ। अब हम ऑयल गरम करेंगे। फ्लेम जला ली हमने। हमने 2 कप बड़े वाले ऑयल डालना है, क्योंकि हम थोड़ी ज़्यादा बना रहे हैं कलेजी और ये सब कुछ। चॉप किया हुआ प्याज और लहसुन अदरक इसमें डाल दें। इसे अच्छे से फिर मिक्स करेंगे ऑयल में। चम्मच साथ साथ चलाना है ताकि नीचे लगे नहीं, क्योंकि ये बारीक प्याज कटा हुआ है, फ़ौरन से जल जाता है। साथ साथ चम्मच हमने चलाना है, मीडियम फ्लेम रखनी है। इसे हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन सा कलर देना है, हल्का सा। बस मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि हर तरफ से प्याज लाइट सा कलर आ जाए। लाइट ब्राउन होने तक इसे पकाना है हमने।
चले खड़े मसाले ऐड करते हैं। ये तेज़पात है, दालचीनी एक टुकड़ा, लौंग है चंद, इलायची बड़ी, चंद पत्ते कड़ी पत्ते के, ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून। ये हमने क्रश किया हुआ लिया था हमने, काली मिर्च जो हमने क्रश करके फ्रेश रखी हुई है। ये बाकी सारे हम मसाले इसमें डाल देंगे खड़े, इसे तेल में कड़ाएंगे और काली मिर्च हम बाद में ऐड करेंगे जो हमने फ्रेश क्रश की हुई है। इसे मिक्स करें, इसे हल्का सा भून लेंगे। ये देखें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। टमाटर हमने लिए हैं 6-7 अदद लिए, रफली काट लिए। इसको भी हम चॉपर में डालेंगे। साथ ही इसमें 3-4 अदद हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया। हाथ आप अच्छे से वॉश किया करें ताकि आप पकाते वक्त साफ सुथरे हाथ होने चाहिए। टमाटर का पेस्ट देखें बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल में, प्याज में डालेंगे, इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तमाम मिक्सचर हम डालेंगे पतीले में। अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और इसको अच्छे से भूनना है। इसका टमाटर का तमाम कच्चापन दूर करेंगे, इसको अच्छे से भुनाई करके इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे ताकि नीचे से ना लगे। देखें बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। अब इसे हम ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, फिर हम दिखाते हैं आपको। ये देखें इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है और टमाटर की भुनाई भी बहुत अच्छे से हो गई है। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। मसालों को अच्छे से भूनना है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी भुनाई करेंगे। साथ ही चॉपर में हमने थोड़ा पानी डाला था, जो मसाला चॉपर में रह गया था वो भी इसमें ऐड करेंगे, ज़ाया मत कीजिएगा। इसकी अच्छे से भुनाई करें, साथ साथ चम्मच चलाते रहें। अब इसमें हमने क्रश की हुई काली मिर्च थी जो हमने फ्रेश क्रश की थी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ये भी ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी सी भुनाई हो गई। तेल देखें ऊपर आ गया है। अब इसमें हम दिल, कलेजी, गुर्दा सब डालेंगे मिक्स। तिल्ली डालेंगे, साथ ही कलेजी भी ऐड कर देंगे। इनकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे से, इनको अच्छे से भूनना है। ये फेफड़ा जो हमने अलग से बॉयल किया था, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालकर, क्योंकि कलेजी और ये चीज़ें जल्दी गल जाती हैं और फेफड़ा नहीं गलता, इसलिए हमने इसे बॉयल करके ही डाला है। इसकी 10 से 15 मिनट हम भुनाई करेंगे। ये देखें बहुत अच्छे से भुन रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का बनता है। 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है, तेल सेपरेट हो गया है। इसे थोड़ा और भूनेंगे अच्छे से, चम्मच चलाते रहें आप। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। इस पानी में इसको हमने पकाना है ताकि अच्छे से गल जाए। बस इतनी ग्रेवी रखनी जितनी आपको चाहिए। इसे हम 15 मिनट के लिए ढकेंगे, इसके पकने के लिए हम छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए।
फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखें 15 मिनट हो गए, काफ़ी हद तक पक चुका है। पानी देखें खुश्क हो गया है। इसकी हम थोड़ी और भुनाई करेंगे, पकाएंगे इसे ढक दें आप। ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने सूखी मेथी जो पीस के रखी थी वो हम ऐड करेंगे खुशबू के लिए। गरम मसाला और मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आती है कलेजी में मिक्स में। ये देखें तकरीबन हमारा सालन तैयार है, रेडी है। हमारी कलेजी मिक्स कलेजी देखें रेडी हो गई है। अभी थोड़ी देर ढकेंगे, फ्लेम बंद करेंगे। देखें तेल ऊपर आ गया है, बहुत खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत लजीज है। अब इसे हम गार्निश करेंगे हरे धनिए से। हरे धनिए की खुशबू बहुत अच्छी आती है और खूबसूरत भी लगता है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपकी मोहब्बत होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। शुक्रिया।